बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एम एस वर्ड स्टार्ट किया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एम एस ऑफिस का हिस्सा है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हमने मतलब इसका जो पूरे एम एस वर्ड का लेआउट था वो देखा था। और इसके साथ जो है ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन किया था कि कट कॉपी पेस्ट मुख्तलिफ अंदाज उसकी देखे थे हमने। और इसके साथ जो है फॉन्ट का सेक्शन जो है वो किया था। ये होम के टैब में जो कमांड्स थे हमने सिर्फ ये दो किए थे और उसका पूरा लेआउट जो है वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, आज हम पैराग्राफ और अगर सपोज टाइम मिला तो फिर जो है स्टाइल जो है और जो एडिटिंग है तो मतलब ये हम करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ जो है जैसे हमारे पास टेक्स्ट होता है तो वो पैराग्राफ की शक्ल में होता है। ठीक है, अब उस पैराग्राफ की मुख्तलिफ सेटिंग्स होती है। तो वो जो है हम कैसे मतलब किसी डॉक्यूमेंट में अपने उसके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कैसे जो है उसको हम जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो है हमें कुछ यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो टाइप करता हूँ। देखिए यहाँ पर एम एस वर्ड में एक कमांड होता है RAND और फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करे और फिर जो है उसको डायरेक्ट बंद करे, कोई स्पेस कोई जो है वो ना दे। लेकिन इससे पहले देखिए इज इक्वल टू RAND ये लिखे और फिर एंटर करे तो कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो आ जाते हैं। तो मीन आप कोई सपोज जैसे अब मैं आपको टीच कर रहा हूँ या अपना आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं टाइपिंग जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, या मतलब मुझे जल्दी कुछ रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इवन इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स जो है इसमें आ गए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पैराग्राफ आ जाए तो इसके अंदर एक वैल्यू जो है दे दे। सपोज मैंने 10 वैल्यू दे दिया तो देखिए 10 पैराग्राफ जो है वो मेरे पास आ गए। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि पैराग्राफ भी बड़ा हो, मतलब सपोज मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए लेकिन हर पैराग्राफ में जो है 5 लाइंस हो, जैसे इसमें 3 लाइंस है किसी में 4 है। ठीक है, तो वो भी जो है अब देखिए आपके पास पैराग्राफ का साइज भी बढ़ गया। ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये देखिए इज इक्वल टू RAND और आपने कोई वैल्यू ना दी। ठीक है, तो ये जो है आपको ठीक है, एक मिनट ये यहाँ पर क्योंकि हमें जब एंटर प्रेस करता हूँ तो वो जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाउन की प्रेस कर दी तो वो जो है मतलब ये जब एंटर आप प्रेस करेंगे तब भी जो है ये जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा जब डाउन की प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एंटर जो है बेसिकली एक कमांड होता है। अच्छा यहाँ पर उसने फिर जो है वो कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके साथ मैं एक स्पेस देता हूँ। ठीक है ना, RAND और RAND में सपोज आपने 10 की वैल्यू दे दी तो टू इंसर्ट 5 पैराग्राफ्स। ठीक है, और अगर आपने लिखा कि RAND और 10, ठीक
ओके, यहाँ पर मैं कुछ स्पेस देता हूँ ताकि वो पूरा कमांड जो है वो रन ना हो। टू इंसर्ट 10, अच्छा यहाँ पर सॉरी ये 5 नहीं बल्कि 10 पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर 10 पैराग्राफ्स ईच ऑफ 5 लाइन्स, ठीक है। मेरे ख्याल में 5 लाइन्स है कि 5 सेंटेंसेस होगी, इस तरह कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ये 3 तरह से जो है आप इसको हो सकते हैं कि आप कोई वैल्यू ना दे तो खुद से वो कुछ 5 पैराग्राफ जो है इंसर्ट करता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आप जो है पैराग्राफ का साइज भी देना चाहते हैं तो कामा के साथ आप दूसरी वैल्यू जो है वो दे दें। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ गए पैराग्राफ की शक्ल में, ठीक है। अब इस पे हम ये जो पैराग्राफ्स की जो कमांड्स है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट है। अच्छा, जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं अलाइन लेफ्ट, जो दूसरा है अलाइन सेंटर, जो तीसरा है अलाइन राइट, और जो चौथा है इसको हम जस्टिफाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अलाइन लेफ्ट का क्या मतलब है? सपोज मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा पैराग्राफ है, तो और ये मेरा स्टार्ट है, लाइन का स्टार्ट है। एक मिनट में इसको हाईलाइट से सिंपल कर लेता हूँ। तो देखिए लेफ्ट पे सारे जो है एक जगह से स्टार्ट है, लेकिन राइट पर जो है क्या है कि लाइन के बाद वीडियो है, तो वीडियो जो है वहाँ पर पूरा नहीं आ रहा था तो इसलिए दूसरी लाइन में आ गया। फिर अगर थर्ड लाइन में देखिए टू मेक यूर, और फिर डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा वहाँ पर नहीं आ रहा था तो नेक्स्ट लाइन में, मतलब जहाँ पर लाइन ख़त्म हो गया अगर उसके बाद कोई वर्ड नहीं आता तो फिर जो है वो दूसरी लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि लाइन का एंड मेरे पास ये है, यहाँ पर ये जो लाइन है, लेकिन कुछ उससे पहले ख़त्म है, कुछ बाद में ख़त्म, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारे जैसे लेफ्ट पे सारे अलाइन है, राइट पे भी ऐसी तरह ही अलाइन हो, अच्छा तो मतलब ये लेफ्ट पे इस तरह होगा कि लेफ्ट अलाइन पे ये होगा कि लेफ्ट पे सारे अलाइन होंगे लेकिन राइट पर अलाइन नहीं होंगे। सपोज अगर आप दोनों तरफ से अलाइन चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर जस्टिफाई है, तो देखिए जस्टिफाई में क्या होगा कि उसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब सारे जो है टेक्स्ट वही है लेकिन थोड़ा सा स्पेस जो है उसने एडजस्ट कर दिया और सारे जो है वो ठीक है, मतलब एक ही जगह पर ख़त्म हो गए। तो इसके लिए हम ये वाला ऑप्शन जो है, ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ये जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा वही लेफ्ट लाइन पर, तो वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट भी मैं साथ में बताता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि शॉर्टकट के लिए एक अलग फाइल जो है वो कंट्रोल एन से, देखिए कंट्रोल प्लस एल जो है ये लेफ्ट अलाइन के लिए है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जे जो है ये जस्टिफाई के लिए, या चलिए जस्टिफाई के साथ अलाइन नहीं होता लेकिन जस्टिफाई अलाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं वापस उसी डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। देखिए मैंने सपोज अगर कंट्रोल एल लिख दिया तो ये देखिए, और कंट्रोल जे कर दिया तो ये जो है जस्टिफाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये
ये 2 दफ़ा मैंने कंट्रोल जे प्रेस कर दिया तो ये वापस जो है लेफ्ट अलाइन पर चला गया। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह अगर 2 दफ़ा आप कंट्रोल, अब ये लेफ्ट है, अगर दोबारा कंट्रोल एल आप प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो मतलब या आप इसमें बस कंफ्यूज ना हो, आप कंट्रोल लेफ्ट करें तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल जे करे तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है लेफ्ट और जो है लेफ्ट अलाइन और जस्टिफाई। और इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं अलाइन सेंटर। तो अलाइन सेंटर के लिए ये यूज होता है। सपोज आप कहते हैं कि इस पे मैं कोई हेडिंग जो है वो करता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल और क्लोजिंग ब्लॉक ब्रैकेट जिसको हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, ये वाला, इससे आपके पास इसका साइज जो है वो ज़्यादा होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सपोज मैं लिखता हूँ टू होम इट में, तो ये देखिए, ये जो है सपोज आपके पास अगर लेफ्ट पे हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये हेडिंग है और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, साइज जो है वो बड़ा कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, जो भी आप फॉर्मेट इसको आप देना चाहते हैं यहाँ पर फॉन्ट से आप वो दे सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि ये जो है सेंटर पर आ जाए, तो इसको आप ये सेंटर वाला जो है आप करें, और इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, सेंटर अलाइन, ठीक है, या अलाइन सेंटर, ये सारे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास तीसरा शॉर्टकट आ गया। ठीक है, एक और इसमें है अलाइन राइट। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई सपोज यहाँ पर मेरा जो है ये, बाकी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सपोज यहाँ पर जिसने लेटर लिखा है वो अपना नाम लिखता है, सपोज मिस्टर गुल खान, और यहाँ पर लिखता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी। ठीक है, या चलिए यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी सेक्शन। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, ये इस तरह लेफ्ट पे नहीं बल्कि राइट पे होना चाहिए। तो ये तीनों आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर करें तो ये देखिए राइट अलाइन हो गए सर। ठीक है, इसमें ये जो बीच में स्पेस आ रहा है तो बेसिकली ये पैराग्राफ का स्पेस है। जैसे यहाँ पर देखें तो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस है, ये 2 पैराग्राफ, तो वर्ड जो है ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के दरमियान स्पेस जो है वो देता है कुछ स्पेस। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब सपोज यहाँ पर तो पैराग्राफ्स में ठीक है, लेकिन ये तो मेरे पास पैराग्राफ्स नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वर्ड ये कंसिडर कर लेता है कि ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट है। तो अगर ऐसी पोजीशन आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो मतलब जो पैराग्राफ के बाद स्पेस है आप उसको खत्म करें, तो ये देखिए अभी आपके पास ये एडजस्ट हो गए, तो ये आपके पास जो है राइट अलाइन हो गया। ठीक है, और सपोज इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया तो इसके लिए कंट्रोल आर जो है ये शॉर्टकट है। ठीक है, मतलब आपके पास कंट्रोल प्लस आर और एक इसका शॉर्टकट है अलाइन राइट या राइट अलाइन। ठीक है, ये तो ये देखिए लेफ्ट है तो कंट्रोल एल, जस्टिफाई है तो कंट्रोल जे, राइट है तो कंट्रोल आर। तो ये अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये कंट्रोल सी क्यों नहीं है सेंटर। तो कंट्रोल सी आपको याद होना चाहिए कि कंट्रोल सी आपके पास कॉपी के लिए शॉर्टकट है, तो इसलिए एक शॉर्टकट जो है सिर्फ एक कमांड के लिए यूज होता है। तो वो ऑलरेडी एक कमांड के लिए है, तो इसलिए जो है हम इसको दूसरे कमांड के साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक
शॉर्टकट एक कमांड के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट थे। देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन है, यहाँ पर देखिए ये, और ऊपर वाला जो है वो जस्टिफाई है, ये राइट अलाइन है, और ये जो हेडिंग है ये सेंटर अलाइन है। ठीक है, तो ये चार जो है हमारे पास है, देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये जस्टिफाई लो मीडियम हाई इसको बस छोड़ दे। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है बस जस्टिफाई में हम सिंपल सिर्फ ये जस्टिफाई कर लेते हैं, और ये तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें, आप प्रिंट ले तो एक पैराग्राफ आपके पास ये है जबकि दूसरा ये है, तो लुक में जो है ये सही नज़र आता है। ठीक है, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पर है आप इसको कैसे जो है वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और अच्छा, तो ये हमारे पास है कि हमने क्या कर दिया, अलाइनमेंट जो है वो हमने कर दी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है अभी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है लिस्ट। ठीक है, मतलब बाज़ दफ़ा हम जो है हमारे पास एक लिस्ट होती है, सपोज यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने कर दिया और हमने कहा कि भाई एक इंटरनेशनल रिलेशनल का है, एक कंप्यूटर साइंस का है, एक पॉलिटिकल साइंस का है, सपोज एक अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज का है। ठीक है, सपोज ये चार डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, और हम जो है इसको एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, लिस्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक जिसके साथ आप बुलेट्स लगाते हैं, मतलब ये जो सिंबल होता है इसको हम बुलेट्स कहते हैं, मतलब कोई भी सिंबल हो, चाहे ये हो या ये हो, या सपोज ये इस तरह स्क्वायर हो, या कोई भी बुलेट हो, तो इसको हम बुलेट्स कहते हैं। देखिए, बुलेट्स लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसके साथ बुलेट्स कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर मतलब मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, या चलिए इसको अनऑर्डर लिस्ट को बस छोड़ दे, मतलब आप कहे कि आप या तो कोई बुलेट्स लगाते हैं, कोई सिंबल, मुख्तलिफ सिंबल्स, सपोज डिफ़ॉल्ट ये है, अगर सपोज आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये होगा, चाहिए दोबारा क्लिक करने से बुलेट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बटन्स को जब एक दफ़ा प्रेस करें तो वो ऑन हो जाता है, फिर प्रेस करें तो ऑफ हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टॉगल बटन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ टॉगल बटन। ठीक है, कि एक दफ़ा प्रेस करने से वो ऑन हो जाता है, जब दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। ठीक है, जैसे आपके पास जो कैप्स लॉक है, जो कि उसको मीन जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उसको स्मॉल या कैपिटल केस में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है आपके पास बुलेट्स की शक्ल में आ गया। अब इस बुलेट्स में आपके पास जो है ये बुलेट्स लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जो है वो है। ठीक है, सपोज बाय डिफ़ॉल्ट ये है, आप इसको इस तरह सर्कल भी दे सकते हैं, इस तरह स्क्वायर भी, ब्लॉक भी दे सकते हैं, ये सिंबल भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी, मतलब मुख्तलिफ जो है बुलेट्स है। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ बुलेट्स है, ये आप जो है कोई भी, सपोज आपने ये कर दिया। ठीक है, आप
की मर्जी, आप जो बुलेट्स, ठीक है, आप जो को जो अच्छा लगे या आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है जो सूट करे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि बुलेट्स। या सपोज बार दफा हम कहते हैं कि नहीं, ये सिंबल्स नहीं बल्कि हमें नंबर्स चाहिए, कि हम उसके साथ नंबर्स जो है वो जो है इंसर्ट करें। कि इस तरह बुलेट्स में सपोज अगर बाद दफ़ा आपके पास लिस्ट बड़ी होती है और आप डायरेक्ट किसी उस पर, सपोज आप किसी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि भाई थर्ड नंबर या सपोज 12th नंबर, तो बुलेट्स में तो वो सारे एक ही होते हैं ना, तो मतलब वो तो फिर गिरेगा। लेकिन सपोज अगर आपने उसको नंबर्स असाइन कर दिए तो डायरेक्ट वो उसी नंबर पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सपोज अगर हम इस तरह करें कि इज इक्वल टू RAND, और मैंने सपोज है या चलिए 8 पैराग्राफ्स और 2 लाइन्स की देगी, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 पैराग्राफ्स आ गए। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक लाइन हो या एक वर्ड हो उसको आप ये वो करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा, जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास पूरे पैराग्राफ्स है, तो इसको जो है मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब यहाँ पर इसके साथ जो है मैं ये नंबरिंग वाला जो है वो देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो इसके साथ ही नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है या इसके साथ भी आप इस तरह नंबर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 1 2 3 जो है वो आ गए, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास फिर ऑप्शंस है, और ये याद रखिए कि इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है। सपोज यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो नंबर्स थे 1 2 3 में थे, आप ABC स्मॉल और कैपिटल दोनों दे सकते हैं। आप इवन रोमन जो है वो कैपिटल में दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है आप मतलब कोई भी जो है वो ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ कि रोमन में मैं 1 2 3 जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, या स्मॉल ABC जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिए तो इसके साथ जो है वो आ गए, ठीक है। या 1 2 3 के साथ जो है डॉट के बजाय वो आ जाए। सपोज यहाँ पर देखिए तो हर एक के साथ जो है अपना मतलब ये 1 2 3 के साथ ब्रैकेट है, जबकि यहाँ पर जो है 1 2 3 के साथ डॉट है। इसी तरह ABC में भी इसी तरह, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, अगेन आपकी रिक्वायरमेंट या जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 1 2 3 ही रह देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अब आपके पास, तो इसको हम नंबर्स कहते हैं कि नंबरिंग कहते हैं। वो बुलेट्स है, ये नंबरिंग है, और नंबर्स में जो है हमारे पास 1 2 3 या जो है ABC आता है, और 1 2 3 जो डेसिमल फॉर्म है, जैसे 1 2 3 हमारे पास सिंपल होता है जिस तरह हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, या रोमन की शक्ल में भी 1 2 3 जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये दो तरह की लिस्ट हो गई, ठीक है। मतलब एक आपके पास बुलेट्स चले, इसको मैं, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए ये सेलेक्ट है नंबर्स। अगर इसको आप ये क्लिक करें तो डायरेक्ट जो है ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके साथ बुलेट्स आ जाएंगे। और सपोज आप मतलब सब की सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप क्या करें कि उसी लिस्ट में किसी भी हिस्से पर आप चले जाएंगे तो सारे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इसमें थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन चूंकि ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अक्सर जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये देखिए सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है
कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, तो इसमें मेरे पास दो सब डिपार्टमेंट्स है, या सपोज मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास दो तरह की डिग्रीज है। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक है कंप्यूटर साइंस, या सपोज एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास थर्ड नंबर आ जाता है। अच्छा, ये एक दूसरी बात ये कि सपोज आपने किसी भी जगह पर क्लिक कर दिया, मतलब सपोज यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये जो है थर्ड नंबर डायरेक्ट आ गया। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये तो एक अलग डिपार्टमेंट है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये जो थर्ड और फोर्थ है ये तो अलग डिपार्टमेंट्स नहीं है, ये तो इसके जो कंप्यूटर साइंस है तो इसके सब डिपार्टमेंट्स है। इसी तरह अरबिक्स एंड इस्लामिक स्टडीज में मेरे पास दो अलग, ठीक है, एक है अरबिक, ठीक है, एक है सीरत स्टडीज, और सपोज एक है मेरे पास इस्लामिक स्टडीज। तो तीन डिपार्टमेंट्स आ गए। अब हमारे पास वही चार डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज। और ये तीन जो है ये इसके सब डिपार्टमेंट्स है, और इसी तरह ये दो जो है ये इसकी सब डिपार्टमेंट्स है। तो इसको मैं सब लिस्ट बनाऊंगा या लेवल 2 पर ले जाऊंगा। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट इसको हम कहते हैं। ये सारे एक ही लेवल में है, लेकिन सपोज अगर इसको आप सब लेवल सब लिस्ट में ले जाना चाहते हैं या दूसरे लेवल में ले जाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या करें, ये क्लिक करें। अच्छा, एक मिनट, ये जो है आपके पास यहाँ पर ये चेंज लिस्ट लेवल करें। तो ये देखिए अब आप लेवल 2 पर आ गए। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो दूसरे लेवल पर चले गए, और अगेन ये आपके पास एक अलग लिस्ट बन जाएगा। तो इसको भी जैसे ये 1 2 3 है, इसके साथ बुलेट्स है ना, तो इसके साथ भी आप नंबर्स कर सकते हैं, या आप इस तरह करें कि ABC सेलेक्ट करें। ठीक है, दोबारा जो है मैं इसको ठीक है, मतलब सब दोबारा जो है मैं इसको करता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास असल में मसला ये है कि कंट्रोल R जो है, सॉरी कंट्रोल Z जो है वो हमने कहा था कि अनडू के लिए है। मतलब जो मैंने जो काम किया इसको सपोज अगर अनडू करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर लगाया है तो वो जो है इसकी कंट्रोल R, जब मैं कंट्रोल Z में करता हूँ तो वो जो है जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कंट्रोल Z में करता हूँ तो ये जूमिंग, और दोबारा कंट्रोल Z से वो वापस सही उस पे आ जाता है। देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट पर मैं चला जाता हूँ और सपोज इसको मैं ये वाला लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर बल्कि ये अगेन अभी मुझे दोबारा कंट्रोल R जो है वो प्रेस करना, लेकिन यहाँ पर इसके साथ शॉर्टकट की बजाय ये ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, चेंज जो है लेवल, सपोज इसको लेवल 2 या लेवल 3 पर, लेकिन फर्स्ट ये लेवल 1 होता है जो मेन लिस्ट होता है, सब लिस्ट जो है वो लेवल 2 होता है। तो इसको मैं लेवल 2 पर ले जाता हूँ, और सपोज इसका आप दोबारा मतलब कोई सपोज कहते हैं कि वो 1 2 3 उधर है, तो इसको हम ABC में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये तीनों भी मैंने सेलेक्ट कर दिए, और इसका भी मैंने देखिए चेंज लेवल कर दिया और लेवल 2 तक मैं ले गया, और इसका यहाँ पर
मतलब हर लेवल का अपना जो है, हर वो अपना एक लिस्ट होता है और उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका इसका शॉर्टकट भी है। ये जो लेवल जो है, मतलब सपोज यहाँ पर देखिए ये जो है आपके पास इस तरह थे। इसका शॉर्टकट ये है कि सपोज आप इन दोनों को सब लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप टैब का बटन प्रेस करें तो देखिए वो सब लिस्ट बन गया, और फिर जो नंबर्स या बुलेट्स आपको चाहिए तो वो आप इसको सर्च बना सकते हैं। इसी तरह ये 3 है, तो आप टैब का बटन प्रेस करें और जो भी बुलेट्स है तो आप उसको मतलब बना सकते हैं। तो किसी भी तरह जो है आप उसको लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज अगर हम ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो और डिपार्टमेंट, सपोज यहाँ पर मैंने टैब का बटन प्रेस कर दिया तो ये एक सब लिस्ट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ICT टेक्नोलॉजी, सपोज ये एक और डिपार्टमेंट है इस तरह, ठीक है। मतलब आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो है कहाँ पर चला जाएगा, सब लिस्ट में। लेकिन एक और, अब यहाँ पर सपोज अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास वही सब लिस्ट में आ गया। सपोज ये मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास एक जो कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें एक मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और दूसरा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरे पास ICT टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो इस लिस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर अच्छा यहाँ पर देखिए तो ये लेवल 1 है, लेवल 1 लिस्ट है, ये लेवल 2 लिस्ट है और ये लेवल 3 लिस्ट है। तो अगर मैं लेवल 1 से लेवल 2 में जाना चाहता था तो मैंने क्या प्रेस कर दिया, टैब का बटन। और लेवल 2 से फिर लेवल 3 में मैं जा रहा था तो फिर जो है मैंने क्या कर दिया, टैब का बटन प्रेस कर दिया। लेकिन अब मैं लेवल 3 पर हूँ और लेवल 3 से वापस लेवल 2 में आना चाहता हूँ, मतलब लेवल को मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट और टैब प्रेस करूंगा तो देखिए मैं वापस लेवल 2 पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट्स में मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सॉरी, टैब फॉर लेवल इंक्रीजिंग, मीन कि आपके पास एग्जांपल चले मैं देता हूँ कि फ्रॉम लेवल 1 to 2 और शिफ्ट प्लस टैब ये क्या होगा, फॉर लेवल डिक्रीजिंग। और एग्जांपल है कि फ्रॉम लेवल 2 to 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास शॉर्टकट्स है, ठीक है। टैब का बटन जो जो क्यू के साथ लिफ्ट पे है टैब का बटन, ठीक है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट में होगा, जब आप लिस्ट में होंगे तब जो है ये होगा, ठीक है। अगर लिस्ट के अलावा आप टैब का बटन प्रेस करेंगे, सपोज यहाँ पर मैं लिस्ट में नहीं हूँ, टैब का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो मैं पैराग्राफ को लेफ्ट की तरफ जो है वो ले जाता हूँ, और इसी तरह शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ तो मैं पैराग्राफ को राइट की तरफ जो है वो मूव करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है लिस्ट में हमने ये पढ़े थे, एक हमारे पास बुलेट्स है, एक नंबर्स है। बुलेट्स में भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, और इसी तरह इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेंज लेवल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास चेंज लेवल का था, तो आप चेंज लेवल कर सकते हैं। और चेंज लेवल के लिए आप टैब और शिफ्ट टैब जो है वो
प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अलाइनमेंट हमने पढ़ी और इसके साथ जो है हमने बुलेट्स जो है वो लिस्ट के लिए पढ़ी। ठीक है, अब इसमें पैराग्राफ्स जो है उसकी यहाँ पर और ऑप्शन है हमारे पास ये पैराग्राफ स्पेसिंग की, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको मैं दोबारा देखता हूँ, ठीक है ना, देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिंग है वो दो तरह से है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं दोबारा इस बुलेट से देखिए, अगर इसको मैं ये बुलेट दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वो सिंपल पैराग्राफ्स में आ गए। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए, तो इस पैराग्राफ्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि पैराग्राफ्स का साइज जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अच्छा, और जस्टिफाई भी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो पैराग्राफ में स्पेसिंग है वो दो तरह से है। एक हमारे पास है लाइन स्पेस, यहाँ पर मैं लाइन स्पेस है, और एक है पैराग्राफ स्पेस। जैसे लाइन स्पेस तो मतलब ये जो लाइन्स है 1 2 3 4 5, तो इसके दरमियान जो स्पेस है तो ये लाइन स्पेस। और एक पैराग्राफ स्पेस है, तो सपोज दो पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस है तो वो क्या है, पैराग्राफ स्पेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली वो कुछ स्पेस जो है इसके दरमियान करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस लाइन पर आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस लाइन में, लेकिन बीच में मैं क्लिक नहीं कर सकता, या ऊपर या नीचे कहीं पर होगा, मतलब यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो जो है एक इंटर प्रेस करके पैराग्राफ्स के दरमियान जो है वो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन इसका जो सही तरीका वो ये है कि पैराग्राफ्स के दरमियान आप स्पेस जो है वो दे दें। ठीक है, या पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस जो है वो आप रिमूव करें। इसको कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मली जो थीसिस होता है, तो इसमें जो पैराग्राफ्स लाइंस के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं 1.5 का स्पेस जो है वो होना चाहिए। तो देखिए मैं कहता हूँ कि नहीं, ये जो स्पेस है ये कम है लाइंस के दरमियान स्पेस, तो इसको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट आपको नंबर्स आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो ये लाइन स्पेसिंग है। यहाँ पर देखिए 1.0 है, डिफ़ॉल्ट जो है वो 1.15 है, और 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सपोज जैसे मैंने आपको कहा कि थीसिस के लिए हमें 1.5 जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर अभी आपके पास करंटली ये है 1.15, लेकिन सपोज आपने देखा तो देखिए जिस पर आप क्लिक करते, अभी हम सिर्फ मैं माउस ऊपर करता हूँ, मैंने क्लिक अभी नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन माउस ऊपर से जो है उसका रिजल्ट जो है आपको नीचे नज़र आता है। लेकिन सपोज आपने इसको यहाँ पर कर दिया तो वापस जो आपका ओरिजिनल था तो वही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं सपोज 1.5 क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो है मेरे पास हर लाइन के दरमियान एक स्पेस है। ठीक है, 1.5। ठीक है, और इसी तरह जो पैराग्राफ्स है उसके दरमियान स्पेस के लिए क्या होगा, यहाँ पर है देखिए, अगर सपोज आप कहते हैं कि इस पैराग्राफ, देखिए हर पैराग्राफ से कुछ पहले कुछ स्पेस होता है और कुछ बाद में स्पेस होता है। यहाँ सपोज इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ इस पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये शेड, जो सिलेक्शन का शेड है, जो सेलेक्ट करके जो इसकी ऊपर जो शेड बनता है, तो ये देखिए ये लाइन के साथ है, मतलब इससे ऊपर कोई स्पेस कोई शेड नहीं है। तो मतलब इससे पहले
मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो लास्ट लाइन के बाद थोड़ा सा स्पेस है, तो मीन कि इस पैराग्राफ के बाद जो है थोड़ा सा स्पेस जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए तो इसमें भी इससे पहले नहीं है और बाद में है। तो सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाद वाला स्पेस है ये भी रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर मेरे पास है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये देखिए ये दोनों पैराग्राफ जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हो गए। इसी तरह ये सेकंड पैराग्राफ से भी अच्छा। और दूसरी बात ये कि पैराग्राफ पूरा जो है उसकी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सपोज इस पैराग्राफ में मैं हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसी पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ के लिए है, कुछ खास टेक्स्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और सपोज अगर मैं दोबारा ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड आफ्टर स्पेस। इसी तरह इससे पहले भी सपोज ऐड बिफोर पैराग्राफ, तो यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो अभी आप देखिए तो अब ऊपर भी आपको कोई शेड नज़र आ रहा है और उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसमें यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास कुछ गिवन ऑप्शंस है, लेकिन एक और है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो ये जो है अब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास और भी जो है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बिफोर स्पेसिंग 12 पॉइंट्स है, आफ्टर स्पेसिंग जो है वो कितना है 10 पॉइंट्स है। सपोज आप मैं आफ्टर स्पेसिंग जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ, सपोज मैंने 24 कर दिया, तो देखिए और भी मेरे पास जो है वो ज़्यादा स्पेस आ गया। ठीक है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ये स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोबारा सपोज मैं और भी 30 मैंने कर दिया तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है इससे आप बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज आपने 1.5 मतलब जो वहाँ पर लाइन स्पेसिंग था तो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये पैराग्राफ बाकी पैराग्राफ से अलग नज़र आ रहा है, मतलब बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट 10 और फिल है और इसको हमने 24 और 30 कर दिया, तो ये स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा हो गई। ये याद रखिए कि इसके दरमियान आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इस पैराग्राफ ने ऑक्युपाई कर दिया है। जैसे नॉर्मली होता है कि दो बिल्डिंग्स के दरमियान कुछ जगह खाली होती है, ठीक है ना, तो ये भी जो है दो पैराग्राफ्स के दरमियान कुछ स्पेस जो है वो खाली है। बिफोर स्पेस है ये और ये आफ्टर स्पेस है, और ये आप यहाँ से ऐड रिमूव कर सकते हैं। सपोज आपने रिमूव कर दिया तो सारा स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के लिए है और ये जो है लाइन स्पेसिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप और ऑप्शंस मांग ठीक है आपकी ज़रूरत है, ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि ज़्यादा करना चाहते हैं तो लाइन स्पेस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पैराग्राफ की सेटिंग्स जो है वो है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और है। ठीक है, यहाँ पर है एक, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पैराग्राफ्स हमारे पास इस स्टाइल में होते हैं। ठीक है, ये बल्कि इसके साथ मैं इस तरह करता हूँ कि जो बिफोर और आफ्टर स्पेस है ये मैं देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए कुछ इस तरह। तो ये तो आप सिंपल जो है टैब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये इंडेंटेशन पॉइंट है, इसको मैंने आपको कहा था कि इंडेंटेशन पॉइंट है। लिफ्ट इंडेंट इसको हम कहते हैं, और सॉरी फर्स्ट लाइन इंडेंट इसको हम कहते हैं, और इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। और ये राइट साइड पर इंडेंटेशन है। ठीक है, तो इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखिए ये इंक्रीज इंडेंट, तो ये देखिए दोनों हो गए। मतलब सपोज आप ये कहते हैं कि ये आपके पास कोई कोटेशन है और इसको आप जो है ठीक है यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इसकी इंडेंटेशन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, राइट साइड से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बटन नहीं है यहाँ पर,
आप इस बटन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन हमारे पास एक इससे भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको रिमूव करने के लिए आपने ये जो नीचे जो लिफ्ट इंडेंट जिसके साथ आ जाता है, यहाँ पर देखिए ये वाला ये जो बॉक्स है, अगर ये जो एरोसा है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हैंगिंग इंडेंट पर, तो वो सिर्फ जो सेकंड लाइन है उससे होगा। अगर सपोज आप चाहते हैं कि नहीं इसके साथ ये भी मूव करे, तो आपने नीचे की तरफ, ठीक है, जब तक आप इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इस पैराग्राफ की सेटिंग जो है अब हो गई। ठीक है, तो इसको हम इंडेंटेशन इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसी तरह आप किसी पैराग्राफ को, इवन आप फुल टेक्स्ट को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। एक हाईलाइट तो हमारे पास ये है, ठीक है, और एक हाईलाइट हमारे पास ये है, इसको हम शेडिंग कहते हैं। हाईलाइट ये है जबकि ये शेडिंग है। ठीक है, शेडिंग का एक कलर भी मुख्तलिफ आप दे सकते हैं। सपोज आपने इसको ये कलर दे दिया, ठीक है, या ठीक है, अगेन वही अंडू वाली बात आ गई। ठीक है, या सपोज आप कहते हैं कि मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपके पास आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर सपोज आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक कर दिया, तो देखिए पूरा पैराग्राफ जो है वो शेड हो गया। ठीक है, जबकि इसमें जो हाईलाइट होगा तो स्पेसिफिक लाइन या जो भी जितना से टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर दिया है, तो वो आपके पास जो है क्या हो, सेलेक्ट होगा। ठीक है, हाईलाइट होगा जो टेक्स्ट आपने हाईलाइट सेलेक्ट की है, जबकि ये पूरे पैराग्राफ को शेड कर दे। इसको हम शेड कहते हैं ना कि हाईलाइट कहते हैं। ठीक है, दोबारा प्रेस करने से, बल्कि अगर यहाँ पर नो कलर आप करें तो इसकी ये जो शेड है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह पैराग्राफ्स के साथ सपोज अगर आप इसके साथ कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इस एरो को आप क्लिक करिए, देखिए ये एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे और आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। बॉटम पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टॉप पे लगाना चाहते हैं, लेफ्ट पे, राइट पे, या आप जो है ऑल बॉर्डर मतलब चारों साइड्स पे जो है वो बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो ये आप जो है इस पे आप कोई भी, मतलब सपोज आप कहते हैं कि ये चारों तरफ तो मैंने बॉर्डर लगाया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेफ्ट और राइट है तो ये ख़त्म हो जाए, तो देखिए ये सारे अभी ऑन है ये बटन, तो ये देखिए इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो लेफ्ट वाला ख़त्म हो गया, और फिर प्रेस करेंगे राइट वाला तो राइट वाला भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ जो टॉप है और बॉटम है वो आ गए। ठीक है, दोबारा देखिए सपोज यहाँ पर आपने सिर्फ लेफ्ट और राइट बॉर्डर लगाना है, तो देखिए आप ऑल बॉर्डर करें और फिर जो है यहाँ पर लेफ्ट और राइट को आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये दोनों जो है वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये एक दफ़ा से ऑन और एक दफ़ा से ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, सपोज मैं दोबारा कर देता हूँ तो दोबारा जो है वो ऑन हो जाता है। टॉगल बटन है, जिस तरह मैंने आपको बताया था टॉगल बटन है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला भी है। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट वाला अभी क्यों नहीं आ रहा, अच्छा, तो ये जो है आपके पास मतलब बॉर्डर आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और हमारे पास ये ऑप्शंस है, पैराग्राफ की ऑप्शंस है कि आपकी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन हो तो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। जैसे हम इंग्लिश जो है लिखते हैं तो टू लेफ्ट टू राइट हमारे पास ओके होती है, लेकिन जब कोई अरबिक उर्दू वगैरह लिखते हैं तो राइट राइट टू लेफ्ट होता है। तो सपोज अगर यहाँ पर आपके पास उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल है और यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल है और यहाँ पर मैं कुछ उर्दू की कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना, कि सपोज वो इसमें वो जो है मेरे पास
वो अल्फाज भी मुझे याद नहीं है कि कैसे जो है वो कल, बस जो भी है ठीक है ना, मतलब मेरे पास हुई वो मैंने कुछ लेकर, ठीक है। सही है। वो इसकी जो की है वो मुझे पता नहीं कि कौन से वर्ड के लिए कौन सी जो है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये आपके पास कुछ टेक्स्ट आ गए, ठीक है। और ये आपके पास चूंकि ये तो आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो एक तो ये है कि आप इसको लाइन राइट करें तो ये ठीक है। लेकिन इसका एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको पैराग्राफ जो है वो राइट टू लेफ्ट करें, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। आप इस इधर से भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फिर वो जस्टिफाई वाला जो है वो मामला आ जाता है। सपोज अगर इसको मैं यहाँ पर मेरे पास ये लेफ्ट टू राइट है और इसको मैं कॉपी, सपोज ये मैंने कॉपी कर दिया और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो ये मेरे पास जो है इस तरह कुछ टेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं। तो अगर मेरे पास ये लेफ्ट अलाइन है या जस्टिफाई है तो ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट अलाइन है तो मेरे पास जो है ये इसी तरह ये ख़त्म होते हैं। अगर इसको सपोज मैं राइट टू लेफ्ट करूँ तो अब ये मेरे पास इस तरह नज़र आते हैं। मतलब आप जब इसको यूज़ करेंगे तभी जो है आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और ऑप्शन इसमें है। सपोज ये मेरे पास, इस लिस्ट को मैं इससे ये लेवल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट टैब से ये लेवल मैंने ख़त्म कर दिए। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक और आपके पास जो है ये आ सकती है। सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया तो देखिए ये इसकी अपनी नंबर जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर है सेट नंबर्स। तो देखिए ये 1 से है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस करे तो देखिए इसको मैं सेलेक्ट करूँ और सेट नंबर वैल्यू तो कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस। अच्छा, ये वही 1 है हमारे पास। इसमें ये है कि आप इसको वही मतलब 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बल्कि 3 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 6 आ गया, 7 अभी आप 8 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेट नंबर वैल्यू और आपने 8 से स्टार्ट कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, अब इसमें ये जो लिस्ट है तो इसको जैसे हमने टाइप कर दिया तो उसके मुताबिक आपके पास क्या आ गया, उसके साथ नंबर्स आ गए। लेकिन सपोज आप अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए अब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन ये याद रखिए कि इसके साथ ही नंबर्स भी जो है चेंज हो जाएंगे। जैसे अरबिक 8 पे था तो अभी भी 8 पर है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप क्या करें, बुलेट्स इसके साथ लगाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग के लिए है। मतलब आप जो है इसको कोई भी जो लिस्ट है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आप स्टार्ट करें और अभी करें, लेकिन आपके पास वही जो है वो नंबर्स उसके साथ आ जाएंगे। ये नंबर्स थोड़े से चेंज हो गए, ठीक है। मतलब अभी 8 से स्टार्ट हो गए, आप दोबारा इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर आप दे दे तो ये देखिए 1 से दोबारा स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर आप इस कोई भी लिस्ट आप जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे उसके साथ बुलेट्स नंबर हो या ना हो, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर इसको मैं
वही ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ ये, ठीक है। और इससे ये लिस्ट में है ये मैंने हटा दिया, और ये लिस्ट है अभी मेरे पास, और ये अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये जो है आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो कोई भी आप इस तरह आपके पास लिस्ट हो, पैराग्राफ हो, तो उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ला सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट है, ठीक है, तो ये जो है आपके पास मीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज आपने जो है उसके साथ जो है आप ये चाहते हैं कि मेरे जो पैराग्राफ्स है कहाँ पर ख़त्म है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो सबके साथ एक सिंबल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे ये वाला ना, तो जहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया है तो एंटर से नया पैराग्राफ आ जाता है, तो वहीं पर जो है ये सिंबल आ गया है। यहाँ पर देखिए हर पैराग्राफ के एंड पर जो है ये सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर पैराग्राफ के एंड पर ये सिंबल है, और पैराग्राफ किससे एंड होता है, एंटर प्रेस करने से होता है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये सिंबल जो है वो नज़र ना आए, तो ये आप दोबारा प्रेस करें तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर आप ये यहाँ पर नज़र आता भी है लेकिन प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। बहरहाल मैंने आपको कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे के बराबर लेक्चर हो गया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जो है वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे या किसी भी फोरम के ज़रिए किसी भी फोरम में मुझसे डिस्कस कर सकते, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस और उसके लिए मैं यहाँ पर अपना नंबर जो है वो मैं देता हूँ, ठीक है। चाहिए अच्छा, ये अभी उर्दू राइटिंग में है तो इसलिए वो जो है, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप है, और इस पे आप अपना क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दूसरा जो स्टाइलिंग है उसको कर लेते, ठीक है। ये और ये फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। तो ये पैराग्राफ, सिर्फ पैराग्राफ के इस सेक्शन पर हमने इतना टाइम इसलिए लगाया कि आपने देखा होगा कि इसमें कितनी इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शंस हमारे पास है और आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।